हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 7। आज हम पूर्णांक के बारे में जानकारी देंगे। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। तो जिनको हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक ही होता है, यानी कि जैसे 5 धनात्मक और 7 भी धनात्मक, इनको जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। जैसे -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है और इसमें -7 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, लेकिन ये 12 किस चीज़ का हुआ? ऋणात्मक। अर्थात ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। तो संख्या रेखा पर हम धनात्मक पूर्णांकों को अगर यदि जोड़ेंगे तो हमेशा दाईं ओर चलते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं। जैसे ये ऊपर एक रेखा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 0 1 2 3 4, इसी तरह -1 -2 -3। इस तरफ ये बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक होते हैं और बीच में शून्य होता है, और दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं संख्या रेखा के ऊपर। तो अब हम इनमें अगर यदि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो किस तरफ चले हम? दाईं तरफ। अगर यदि हम 4 में से 3 घटाएंगे तो जब हम घटाते हैं तो धनात्मक पूर्णांकों में से धनात्मक पूर्णांक को जब घटाया जाता है तो हमेशा हम बाईं तरफ आते हैं। ये 4 में से मान लिया अपन ने 3 घटाया तो कहाँ आ गया? 1 पर आएंगे। तो हमेशा इस तरफ चलेंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जब घटाए जाते हैं तो इसके विपरीत बाईं ओर चलते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दाईं ओर घटाया जाता है, यानी कि जब घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम योज्य प्रतिलोम के बारे में आपको बताएंगे। तो पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम, तो पूर्णांक जैसे 5 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। और -7 का योज्य प्रतिलोम होगा 7, और 125 का योज्य प्रतिलोम होगा -125, यानी कि विपरीत चिन्ह आ जाएगा। -87 पूर्णांक है तो अब इसका योज्य प्रतिलोम होगा 87 धनात्मक। अब दो पूर्णांकों का जैसे -10 + 4, तो -10 में से 4 यानी कि जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे? -6 बचेंगे, क्योंकि 10 माइनस के ज़्यादा हैं और 4 प्लस के हैं, तो -6 बच गए इधर। तो इधर क्या होगा? योज्य प्रतिलोम +6। तो +6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 प्लस का ले लेंगे और -4, यानी कि 10 - 4 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। यानी कि दोनों के चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे। 10 के साथ माइनस था तो 10 के आगे प्लस हो गया, और +4 था तो 4 के आगे क्या आ गया? माइनस। इसी प्रकार 17 - 10, तो इसका कितना आ गया? 7, यानी कि 7। तो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7। तो अब -7 लेके आने के लिए क्या करेंगे? -17 + 10। तो यहाँ -17 + 10, तो ये चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे। तो 17 माइनस का हो जाएगा +10। तो ये था आपका योज्य प्रतिलोम पूर्णांकों का। अब आगे आरोही और